Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. Before starting my class, I request to all of you please subscribe my YouTube channel if you don't subscribe my channel. My name is Neha Gupta. I am postgraduate and seated qualified teacher. Today I teach you Class 6 Maths NCERT book का chapter number 5. Chapter name is Understanding Elementary Shapes. Today we discuss exercise 5.2. आज हम 5.2 एक्सरसाइज करेंगे मैथ्स एनसीईआरटी बुक की. इसमें इंट्रोडक्शन भी इन्हीं क्वेश्चंस में इंक्लूड हो जाएगा. जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि इन क्वेश्चंस में क्या है. ठीक है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन. ये आप क्वेश्चंस देख लीजिए. मैंने क्वेश्चंस की भी इमेजेस ले दी है. आप पहले क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर मैं बाद में क्वेश्चन आंसर दोनों चला रही हूँ. ठीक है. ये आप देख लीजिए एक बार. स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी लेना है. जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो देख लीजिए एक बार. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज़ फ्रॉम. ठीक है. 3 to 9. अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन. फ्रैक्शन पूछा है इसमें. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज़ फ्रॉम. ठीक है. अब हमसे ये पूछा गया कि क्या फ्रैक्शन आएगा जब आवर एंड की आवर एंड जो है हमारा 3 to 9 तक जाएगा. इफ़ नीडल शोज 3 एंड मूव्स टूवर्ड्स 9 दैट मीन्स स्ट्रेट एंगल फॉर्म्ड. 3 to 9 में आप देखिए, अगर घड़ी की सुई आवर एंड 3 पर है और अगर वो 9 तक आती है तो एक स्ट्रेट एंगल बनाती है. तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एक स्ट्रेट एंगल की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है. 3 to 9 में आप देखिए, जब घड़ी की सुइयाँ 3 से लेके 9 पे आएंगी. एक्चुअली में मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है, कुछ बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं. तो जब घड़ी की आवर एंड जो है 3 to 9 आएगी तो आप देखिए कि स्ट्रेट एंगल बनाएगी. आप डायग्राम में देख सकते हैं. और कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है. तो हम क्या करेंगे? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इज़ इक्वल टू 18/36. फ्रैक्शन हमारा क्या आएगा? 1/2. तो फर्स्ट का आंसर हमारा आएगा फ्रैक्शन का 1/2. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा. थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा है. सेकेंड क्वेश्चन मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 4 to 7. सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? 4 to 7. इफ़ निडल मूव्स फ्रॉम 4 to 7 दैट मीन्स राइट एंगल इज़ फॉर्म्ड. अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा. जब घड़ी की सुइयाँ 15 आगे चल लेती हैं, जैसे 4 to 5 5 5 5 to 6 5 एंड 6 to 7 5 इंटरवल्स जब घड़ी चल लेती है, आप देखेंगे 4 to 5 में भी बीच में 5 लाइंस होती हैं. तो 4 to 5 5 to 6 एंड 6 to 7 ये कितना चल रही है? 15 पार्ट्स चल चुकी है घड़ी. ठीक है. तो 15 पार्ट्स जब घड़ी की सुइयाँ चल लेती है आवर एंड, दैट मीन टू से, एक्चुअली में हिंदी में एक्सप्लेन करने में कई बार दिक्कत होती है. तो जब ये घड़ी की सुइयाँ 4 to 7 चल लेती हैं तो दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल बनता है. ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री 3 to 6 के बीच में ही बनेगा. देखिए, अब जब 4 to 7 तक गई तो 15 पार्ट्स कवर करे इसने. 4 to 5 5 पार्ट्स. आपने कभी घड़ी की सुइयाँ देखे? 4 to 5 के बीच में 5 पार्ट्स होते हैं. तो 4 to 5 5 to 6 6 to 7 5 पार्ट्स चली है घड़ी. तो 4 to 7 तक 90 डिग्री एंगल हमारा होगा. 15 पार्ट्स जब भी चलेगी घड़ी तो 90 डिग्री राइट एंगल होगा. ठीक है. तो आप ये देख ले 90 डिग्री. ठीक है. राइट एंगल चली है
तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 9/36 इज इक्वल टू 1/4। तो फ्रैक्शन कितना आएगा 1/4। ठीक है, इसमें ऊपर जो सॉल्व किया है इसके पीछे ना स्केच पेन से कुछ लिखा था तो वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे 90 पार्ट्स। 90 डिग्री जो एंगल है वो कब बनता है, जब घड़ी 15 पार्ट्स आगे चलती है। ठीक है, इफ़ नीडल मूव्स फ्रॉम, ये आपको लिख के दिखाना पड़ेगा पेपर में, इफ़ नीडल मूव्स फ्रॉम 4 to 7 दैट मीन्स राइट एंगल इज फॉर्म्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, राइट एंगल फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, अब है सी पार्ट है 7 to 10। तो 7 to 10 में आप देखिए 15 पार्ट्स चल रही है घड़ी। 7 to 10 में देखिए 7 to 8, 8 to 9 एंड 9 to 10। तो आप देखिए राइट एंगल बन रहा है। तो 90 डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू 1/4। फ्रैक्शन कितना आएगा 1/4 आएगा। ठीक है, डी पार्ट देखिए 12 to 9। ठीक है, 12 to 9 क्लॉकवाइज, 9 to 12 नहीं है इसमें हमारा, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, 9 to 12 नहीं है, 12 to 9 है। ठीक है, तो 12 to 9 में 3 राइट एंगल्स बनेंगे। आप ये देखिए 12 to 3 1 राइट एंगल, 3 to 6 सेकेंड राइट एंगल एंड 6 to 9 थर्ड राइट एंगल। ठीक है, तो 3 राइट एंगल्स बनेंगे 12 to 9। अगर घड़ी क्लॉकवाइज चलती है, घड़ी की सुइयाँ, मिनट की सुइयाँ, तो 3 राइट एंगल्स बनते हैं। फ्रॉम 12 to 9 3 राइट एंगल्स फॉर्म्ड। 3 राइट एंगल्स इज इक्वल टू 90 + 90 + 90 इज इक्वल टू 270। तो हम कैसे लिखेंगे, 270 डिग्री इज डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 36। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, देन 3/4। फ्रैक्शन कितना आएगा 3/4। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा ई पार्ट पे आप आ जाइए। ई पार्ट में है 1 to 10, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो 1 से 10 तक क्या होगा, इफ़ द नीडल मूव्स फ्रॉम 1 to 10 दैट मीन्स 3 राइट एंगल्स फॉर्म्ड। तो 1 to 10 तक 3 राइट एंगल्स फॉर्म्ड हो जाएंगे। 1 to 4 1 राइट एंगल, 4 5 6 7 तक सेकेंड राइट एंगल, 7 8 9 10 3 राइट एंगल्स फॉर्म्ड हो जाएंगे। आप इसको करके देखिएगा। ठीक है, 1 to 10 तक 3 राइट एंगल्स फॉर्म्ड हो जाएंगे। इफ़ द निडल मूव्स फ्रॉम 1 to 10 दैट मीन्स 3 राइट एंगल्स फॉर्म 90 + 90 + 90 270 डिग्री। 270 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 3/4। आंसर इज हमारा क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा हमारा 3/4। फ्रैक्शन कितना आएगा 3/4। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो ईजिली आप ये मान के चलिए, जब भी कोई भी घड़ी की सुइयाँ 15 पार्ट्स कवर कर लेंगी, जैसे मान लो 12 to 3 15 पार्ट्स कवर कर लिए, दैट मीन्स 90 डिग्री कवर हो गया। 3 to 6 90 डिग्री, 6 to 9 90 डिग्री और 9 to 12 90 डिग्री, मतलब 15 पार्ट्स। लेकिन अगर घड़ी की सुइयाँ 1 to 4 चली हैं तो भी 15 पार्ट्स कवर हुए। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, 1 to 4 भी 15 पार्ट्स हुए ना, 1 to 2 5 पार्ट्स, 2 to 3 10 पार्ट्स एंड 3 to 4 15 पार्ट्स। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और घड़ी की सुइयाँ क्लॉकवाइज चलती हैं। ठीक है, तो 1 to 10 पूछा है, आप 10 to 1 मत कर दीजिएगा पेपर में, 1 to 10 पूछा है। और जैसे कि देखो, मैंने, आप मेरा डायग्राम देखेंगे तो मैंने एरो मार्क किया है 1 to 10, 1 से लेके 10 तक घड़ी चलिए और ऐसे एरो मार्क हमें करके दिखाना होगा पेपर में। तो जैसे मैंने किया है आपको पेपर में वैसे ही करके दिखाना है। पूरी स्टेटमेंट आपको लिख के आनी है। इफ़ द नीडल मूव्स फ्रॉम 1 to 10 दैट मीन्स 3 राइट एंगल्स फॉर्म्ड 90 डिग्री + 90 डिग्री + 90 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री। 270 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 3/4। आंसर है हमारा, फ्रैक्शन कितना आएगा 3/4। ठीक है, एफ पार्ट आप देखिए 6 to 3, 6 to 3, 3 to 6 नहीं है स्टूडेंट, 6 to 3 है। और 6 to 3 घड़ी जब वॉच हमारी चलेगी तो आप देखिए 6 to 3 जब चलेगी, 6 to 9 1 राइट एंगल, 9 to 12 1 राइट एंगल एंड 12 to 3 1 राइट एंगल बनेगा। तो 90 90 90 के 3 एंगल्स बनेंगे। आप देखिए, इफ़ द नीडल मूव्स फ्रॉम 6 to 3 दैट मीन्स 3 राइट एंगल्स
formed 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, 270 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, 10 से 10 कट जाएगी और 9 3 जो 27, 9 4 जो 36, 3/4 फ्रैक्शन क्या आएगा हमारा, 3/4 आएगा। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दो मिनट, ये ना टर्न हो गया है पेज, एक बार जरा मैं लॉक ओरिएंटेशन बंद कर दूँ इसका। स्टूडेंट्स 2 मिनट हो सकता है मैं ज़रा लॉक बंद कर दूँ, ये पेज टर्न हो गया है, दिक्कत हो रही है पढ़ाने में। एक सेकेंड, 2 मिनट स्टूडेंट्स थोड़ा वेट करना, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए अपना। ठीक है, एक बार मैं इसका वो कर दूँ लॉक ओरिएंटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से खोल रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2, आप जाइएगा मत, रिकॉर्डिंग तो भी हो रही है। फाइल में दोबारा ओपन कर रही हूँ अपनी। दो मिनट क्लास में बने रहिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपके सामने, एक सेकेंड रुके रहिएगा। अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आप देखते जाइए इसमें। ठीक है, starts at 12, makes half of a revolution। half of a revolution, half of a revolution का मतलब क्या होगा, 360 डिवाइडेड 360 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो दैट मीन्स हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन का मतलब है, फुल रिवोल्यूशन होता है 360 डिग्री का, और हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, अभी मैंने आगे के क्वेश्चंस में मेंशन किया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आप लिखिएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 1/2, दैट मीन्स 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो 12 to 6 तक जब वो हाफ रिवोल्यूशन कवर कर लेगा तो कितना स्टार्ट से 12 पे स्टार्ट किया एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो इसमें हमें पूछा है कि वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप, तो जो आवर एंड है वो कहाँ पे जाके रुकेगी, तो ये किस पे जाके रुकेगी, 6 o'clock पे जाके रुकेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारी कोई भी घड़ी की सुइयाँ 12 पे शुरू होती हैं तो कितने पे जाके रुकेंगी, 6 पे जाके रुकेगी। तो क्या टाइम हो जाएगा, 6 o'clock। ठीक है, बी पार्ट है हमारा, starts at 2 and makes half of a revolution। half of a revolution that means again 180 डिग्री। अगर आप देखिए 2 पे स्टार्ट हुए घड़ी तो 180 डिग्री कितने पे बनेगा, 8 पे, 8 o'clock पे बनेगा। ठीक है, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 2 to 5 1 राइट एंगल एंड 5 to 8 सेकेंड राइट एंगल, तो 180 डिग्री बनेगा। तो अगर कोई भी घड़ी की सुइयाँ 2 बजे स्टार्ट हुई हैं तो वो कितने बजे हाफ रिवोल्यूशन कवर कर लेंगी, 1/2 मतलब हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन, दैट मीन्स 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये मैंने आगे के क्वेश्चंस में करा है, इसमें मैंने थोड़ा सा लिखना भूल गई हूँ मैं। ठीक है, अब आप आगे के क्वेश्चंस में देखिए, मैं अभी आपको बता देती हूँ। अब आप सी पार्ट देखिए, इसका सी पार्ट देखिए आप। स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। ठीक है, हम कैसे करेंगे, पहले 1/4 निकाल लेंगे, हम 1/4 फाइंड आउट करेंगे। 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 360 डिग्री का जब हम 1/4 फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 90 डिग्री आएगा। आंसर क्या आएगा हमारा, 8 o'clock। अब आप देखिए 90 डिग्री कितने पे बनेगा, अगर घड़ी की सुइयाँ 5 पे स्टार्ट हुई है मिनट हैंड, तो 5 to 6, 6 to 7 एंड 7 to 8 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना 15 पार्ट्स जब भी कवर होंगे तो एक 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो 8 o'clock अगर घड़ी की सुइयाँ 5 से स्टार्ट हुई हैं तो कितनी डिग्री पे 90 डिग्री पे वो उसमें कितना टाइम होगा, तो 8 o'clock आएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 8 o'clock। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। स्टार्ट्स एट 5, अगर घड़ी की सुइयों ने 5 पे स्टार्ट किया एंड मेक्स 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम 360 डिग्री का 3/4 निकाल लेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3/4, 270 डिग्री। 270 डिग्री मीन्स 3 राइट एंगल्स। 270 डिग्री का मतलब क्या, 3 राइट एंगल्स। ठीक है, ठीक है, तो 5 से स्टार्ट करना है हमें, और ऐसे ऐसे आप देखिए मैंने एरोज बना रखे हैं, क्लॉकवाइज चलना है। तो 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 5 to 8 1 राइट एंगल, 8 to 11 1 राइट एंगल एंड 11 to 2 थर्ड राइट एंगल। आप देखिए मैंने ग्रीन पेन से मार्क किया हुआ है आपको, ताकि समझने में आसानी रहे। 3 राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री। आंसर है 2 o'clock। क्या आंसर आएगा इसका, 2 o'clock आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। ठीक है, आपने ईस्ट में आप मुंह करके खड़े हैं अपना। ठीक है, ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन मीन्स 360 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप देख लीजिए, आप वीडियो के दौरान भी इसको जूम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए जूम कर दिया है, आप देख लीजिए। ठीक है, 180 डिग्री अगर हम ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, अगर आप पे आपका ईस्ट में फेसिंग है, मेक हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन तो ईस्ट टू साउथ 90 डिग्री एंड साउथ टू वेस्ट 90 डिग्री। तो हम क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा वेस्ट। ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज 180 डिग्री। आंसर वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट मेक 180 डिग्री। ईस्ट से वेस्ट तक हम जब जाएंगे तो देखिए आप 180 डिग्री हमारा बनेगा। ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। मिक्स फ्रैक्शन है हमें हमारे ये, पहले हम इसे सॉल्व आउट कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2 आ जाएगा। 3/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन 360 मल्टीप्लाई बाय 3/2 कर लेंगे हम, तो हमारा कितना आएगा 540 डिग्री। 540 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, ईस्ट में फेसिंग है हमारी। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट 180 डिग्री, फिर वेस्ट टू ईस्ट फिर 180 डिग्री, फिर ईस्ट टू वेस्ट फिर 180 डिग्री। 3 180 डिग्री होंगे तब 540 डिग्री आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन, 1 मोर रोटेशन। ठीक है, इसमें 3 रोटेशन करनी है हमें। ईस्ट टू वेस्ट करी 180 डिग्री, वेस्ट टू ईस्ट करी 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना हमारा कवर हो गया, 360 डिग्री। फिर हम एक 180 डिग्री और रोटेट करेंगे तब हमारा 540 डिग्री बनेगा। तो ईस्ट टू वेस्ट एक रोटेट और हम जब करेंगे, ग्रीन पेन से मार्क किया है, तब हमारा 540 डिग्री बनेगा। तो इसका आंसर आएगा वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सी पार्ट है हमारा।
सी पार्ट है हमारा वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इसमें वैसे क्लॉकवाइज हम देखते हैं अगर मेंशन ना हो, लेकिन जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज दे दिया है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज में इसलिए बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो अब आपने 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन है तो 360 डिग्री का पहले हम 3/4 फाइंड आउट कर लेंगे, कितना होगा 270 डिग्री। तो दैट मीन्स 3 बार 90 डिग्री एंगल्स हमें क्रॉस करने हैं, ठीक है। तो वेस्ट है, वेस्ट से वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, वेस्ट से ईस्ट 180 डिग्री हो गया, क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, हमें एरोज मार्क करके दिखाने होंगे पेपर में, ये बात ध्यान रखना। वेस्ट टू ईस्ट 180 डिग्री एंड ईस्ट टू नॉर्थ 90 डिग्री। 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन। आंसर हमारा क्या आएगा, नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन। इसका आंसर आएगा नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। डी पार्ट है हमारा, डी पार्ट है हमारा साउथ एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन, साउथ एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन। शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन, व्हाई नॉट। 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब हम पहले ये एरोज मार्क कर लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन, व्हाई नॉट, ठीक है, ठीक है। अब हम साउथ एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन, 1 फुल रिवॉल्यूशन बनाना है, साउथ फेसिंग है। तो आप देख लीजिए साउथ फेसिंग है, साउथ से लेके हमने जब एक 1 फुल रिवॉल्यूशन बनाया तो वापस से ही साउथ डायरेक्शन आएगा, साउथ फेसिंग, ठीक है। अगर इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा, साउथ एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन। 1 फुल रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1 फुल रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। 1 फुल रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा 1 फुल रिवॉल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो आप देखिए साउथ से लेके जब आप 360 डिग्री चलेंगे तो वापस ही साउथ डायरेक्शन आ जाएगी, तो साउथ फेसिंग डायरेक्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव होते हैं। थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस हैं, बच्चों को समझने में दिक्कत हो सकती है इन क्वेश्चंस को। What part of a revolution have you turned through if you stand facing east and turn clockwise to face north? East and turn clockwise to face north, ठीक है। अब आप देख लीजिए टोटल डिग्री कवर 270 डिग्री, ठीक है। ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। ईस्ट में खड़े हैं और हम नॉर्थ तक आ रहे हैं, ईस्ट से हम नॉर्थ में आए क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमने कितनी डिग्री का एंगल क्रॉस किया, 270 डिग्री। ईस्ट से साउथ 90 डिग्री, साउथ से वेस्ट 90 डिग्री एंड वेस्ट टू नॉर्थ 90 डिग्री। 90 90 90 270 डिग्री हो गया हमारा। टोटल डिग्री कवर 270 डिग्री। अ पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन, इसका आंसर आएगा 270 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 3/4। 3/4 पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन। व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन, पहले हमें पार्ट गिवन था, अब हमें क्या है, पार्ट गिवन नहीं है, पार्ट हमें खुद निकालना है। तो 3/4 पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें बताया ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, हमें ईस्ट से चल के नॉर्थ तक जाना है। तो हमसे बताया गया है कि 270 डिग्री एंगल है, हम 270 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री करेंगे, क्योंकि 1 फुल रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का होता है। फिर उसके बाद हम इनका फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो 3/4 पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन हमारा आंसर आएगा। बी पार्ट आप देखिए, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। टोटल डिग्री कवर्ड है, टोटल डिग्री कवर्ड है साउथ टू वेस्ट 90 डिग्री। इसमें बताया साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, साउथ टू वेस्ट 90 डिग्री,
वेस्ट टू नॉर्थ 90 डिग्री एंड नॉर्थ टू ईस्ट 90 डिग्री, तो 270 डिग्री कवर्ड हुआ है। 270 डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू 27/36 इज इक्वल टू 3/4। आंसर हमारा आएगा 3/4 पार्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन, 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। ठीक है, सी पार्ट है। पहले हमें पार्ट गिवन था और अब हमें पार्ट गिवन नहीं है। ठीक है, west and turn clockwise to face east, west and turn west एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट, तो 90 + 90 कितना डिग्री कवर्ड किया, 180 डिग्री। 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 18/36 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो 1/2 पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, हमें इसमें बताया वेस्ट से क्लॉकवाइज वो ईस्ट तक जा रहा है, तो वेस्ट टू नॉर्थ 90 डिग्री एंड नॉर्थ टू ईस्ट 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन, 180 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। ठीक है, अब हमें टाइमिंग दिया हुआ है 3 to 6, कितना एंगल आएगा हमारा, अब हमसे एंगल पूछा गया है। ठीक है, 3 to 6 में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो 3 to 6 में आप देख लीजिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 15 पार्ट्स इसने कवर करा है, तो 1 राइट एंगल टर्न, मतलब वो पूछ रहे कितने राइट एंगल फॉर्म्ड होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स। अच्छा, वो पूछ रहे कितने राइट एंगल बनेंगे, एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, आप सबको पता होना चाहिए, एक राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, और स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें पूछने कितने राइट एंगल बनेंगे, तो इसका आंसर आएगा 1 राइट एंगल फॉर्म्ड इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2 to 8। ओहो, फिर से चला गया ये, एक सेकंड स्टूडेंट्स, 2 मिनट रुकिए। एक सेकेंड, ठीक है, अब अभी देखिए 2 to 8 कितने राइट एंगल बनेंगे, 2 to 8 पे आ जाइए आप। 2 to 8, 2 to 5 1 राइट एंगल एंड 5 to 8 सेकेंड राइट एंगल, 2 राइट एंगल्स टर्न, क्योंकि 60 डिग्री कवर 30 डिग्री कवर कर रहा है ये। 15 डिग्री 15 पार्ट्स इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड अदर 15 पार्ट्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 राइट एंगल्स टर्न्ड। क्या आंसर आएगा हमारा, 2 राइट एंगल्स टर्न्ड। ठीक है, सी पार्ट है हमारा 5 to 11। 5 to 11 में आप देख लीजिए, इसमें भी 2 राइट एंगल्स बन रहे हैं, 5 to 8 1 राइट एंगल एंड 8 to 11 1 राइट एंगल। तो इसमें ये पूछ रहे कितने राइट एंगल्स बनेंगे, तो ये आप देखिए 5 to 11 180 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब 2 राइट एंगल्स हमारे बन रहे हैं। 10 to 1 1 राइट एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, 15 पार्ट्स कवर कर रहा है। 10 to 11 5 पार्ट्स, 11 to 12 5 पार्ट्स एंड 12 to 1 5 पार्ट्स, तो आप देख लीजिए 90 डिग्री कवर कर रहा है, तो 10 to 1 1 राइट एंगल फॉर्म्ड होगा। अब आप देखिए 12 to 9 टोटल 45 पार्ट्स कवर, 12 to 9 है ना कि 9 to 12 है। 12 to 3 90 डिग्री, 3 to 6 90 डिग्री एंड 6 to 9 90 डिग्री, 45 पार्ट्स कवर कर रहा है, तो 90 + 90 + 90 15 पार्ट्स कवर, 3 राइट एंगल्स टर्न, कितने आ जाएंगे, 3 राइट एंगल्स टर्न्ड। एफ पार्ट है हमारा 12 to 6, 12 to 6, 12 to 3 90 डिग्री एंड 3 to 6 90 डिग्री, तो 90 डिग्री + 90 डिग्री 180 डिग्री, इट मीन्स 2 राइट एंगल्स टर्न। हमसे ये पूछा गया कितने राइट एंगल्स टर्न कर रहा है वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 राइट एंगल्स टर्न। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। How many right angles do you make if you start facing south and turn
क्लॉकवाइज टू वेस्ट, साउथ से आपने वेस्ट पे टर्न किया अपना फेस, तो कितना राइट एंगल बनेगा? ओनली वन राइट एंगल फॉर्म्ड। आप देखिए साउथ से वेस्ट तक एक ही राइट एंगल बन रहा है। नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, नॉर्थ पे खड़े हैं, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ टू वेस्ट, आप देखिए वन राइट एंगल, वेस्ट टू साउथ 90 डिग्री अगेन, एंड साउथ टू ईस्ट 90 डिग्री अगेन, थ्री राइट एंगल्स फॉर्म्ड। क्या आएगा इसका आंसर? थ्री राइट एंगल्स फॉर्म्ड। नेक्स्ट आप देखिए सी पार्ट, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, वेस्ट पे खड़े और वेस्ट पे ही आना है, तो ठीक है। वेस्ट से गए नॉर्थ, वेस्ट टू साउथ टर्न, फिर इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया है, टर्न में हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया, वेस्ट टू साउथ 90 डिग्री, साउथ टू ईस्ट 90 डिग्री। आप ये देख लीजिए मैंने एरोज लगा रखे हैं, ईस्ट टू नॉर्थ 90 डिग्री एंड नॉर्थ टू वेस्ट 90 डिग्री, तो फोर राइट एंगल्स फॉर्म्ड। डी पार्ट है हमारा साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, ठीक है, साउथ टू ईस्ट 90 डिग्री एंड ईस्ट टू नॉर्थ 90 डिग्री, तो टू राइट एंगल्स फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए आप। Where will the hour end of a clock stop if it starts from 6 and turns through one right angle? 6 पे है, वन राइट एंगल चली, तो कितने बजे पे ये रुकेगी? ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 6 पे चली, वन राइट एंगल कितने पे होगा? 9 पे होगा। द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू वन राइट एंगल एट 9 तक एक वन राइट एंगल हो जाएगा, तो हमें टाइम बताना है 9 o'clock। 8 से टर्न्स थ्रू टू राइट एंगल्स चलेगी, 8 से टू राइट एंगल्स चलेगी, तो 8 to 11 वन राइट एंगल हो जाएगा एंड 11 to 2 अनदर सेकेंड एंगल हो जाएगा। वो कह रहा है कि टू राइट एंगल्स चलिए घड़ी की सुइयाँ, तो 8 to 11 वन राइट एंगल एंड 11 to 2 अनदर राइट एंगल, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 o'clock। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा, इसका सी और डी पार्ट करवा रही हूँ मैं भी आपको, एक सेकेंड रुक जाइए आप। सी पार्ट है हमारा, फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू थ्री राइट एंगल्स। ठीक है, घड़ी की सुइयाँ 10 से चली हैं और थ्री राइट एंगल्स कवर कर रही हैं। 10 to 1 वन राइट एंगल, 1 to 4 another right angle and 4 to 7 another right angle. Three right angles formed. The hour end of a clock stop if it starts from 10 and turns through 3 o'clock, three right angles at 7 o'clock। 7 o'clock पे थ्री राइट एंगल्स फॉर्म हो जाएंगे। आप देखिए मैंने बीच बीच में लाइंस भी डॉटेड मार्क की हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू टू राइट एंगल, 7 से घड़ी की सुइयाँ चली हैं एंड टू राइट एंगल्स फॉर्म कर रही हैं, तो 7 to 10 वन राइट एंगल 90 डिग्री का एंड 10 to 1 अनदर राइट एंगल straight from 7 and turns through two straight angles। सॉरी, इसमें राइट एंगल नहीं है, इसमें स्ट्रेट एंगल है और एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आपने देखा 7 to 1 वन राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, सॉरी राइट एंगल नहीं, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 1 to 7 अगेन 180 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा 7 o'clock। 7 से चल के 7 पे ही वापस आएगी, तो टू स्ट्रेट एंगल्स मीन्स 360 डिग्री चल रही है घड़ी। ध्यान रखिए इस चीज को, वन स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का है, तो 7 to 1 वन राइट एंगल हो जाएगा और 1 to 7 अगेन 180 डिग्री चल रही है, तो पूरा 360 डिग्री वो कवर कर रही है। तो 7 पे अगर घड़ी की सुइयाँ हैं तो वापस वो 7 पे ही आएंगी। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कोई घड़ी की सुइयाँ फ्रॉम 12 से चलती हैं, आप एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा आप। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। सब अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए। वेयर विल द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक
क्वेश्चन नोट डाउन करिए। वेयर विल द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 o'clock and turns through two right angles। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई चाहिए सब बच्चों का, देखती हूँ कौन सही रिप्लाई देता है। ठीक है, फिर मैं उसका फर्स्ट प्राइज निकालूंगी। ठीक है, ऑनलाइन में कुछ उसके घर गिफ्ट भेज दूंगी जिसका भी आंसर ठीक होगा। देखते हैं किसने क्लास अच्छे से ली है। और ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है, वीडियो को लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।